क्लास 11 वितान में हम लोग पहला प्रकरण भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर को पढ़ रहे हैं, जिसमें लेखक कुमार गंधर्व का पहली बार लता मंगेशकर से रेडियो संगीत में संगीत सुनते समय परिचय हुआ। तो आगे देखते हैं। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका मतलब स्वर लिपि स्वर और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। उसे इसमें कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस था और ताल त्रिताल। मालकोस और ताल त्रिताल ये संगीत के राग हैं। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके, और वह स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% वह गानपन मौजूद मिलेगा। बोल रहा है लेखक कि साधारण श्रोता जो संगीत के विभिन्न सुर और ताल से अवगत नहीं होता, यदि उसे लता के स्वर सुनाए जाए और शास्त्रीय संगीत सुनाया जाए तो साधारण सी बात है कि वह लता के गाने को ही पसंद करेगा, क्योंकि साधारण व्यक्ति को शास्त्रीय संगीत का ब्यौरा, शास्त्रीय संगीत का सिद्धांत मालूम नहीं होता। उसको तो ऐसा गाना चाहिए जो उसे आनंदित करे, जो उसका मनोरंजन कर सके। बोल रहे कि गाने में गानपन वैसे ही आवश्यक है जैसे मनुष्य के अंदर मनुष्यता। यदि मनुष्य में मनुष्यता नहीं है तो वह मानव नहीं कहलाएगा। उसी तरह यदि गाने में सुरीलापन नहीं है तो वह गाना हमें आनंदित नहीं करेगा। आगे, लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है। लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं, तथापि उसके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था, मतलब मादकता दिखती थी, तीव्र स्वर दिखता था। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो भी दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों मतलब समीक्षकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसे कहे बिना रहा नहीं जाता। लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नादमय उच्चार मतलब स्वर का उच्चारण। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी ही सुंदर रीति से भरा रहता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, पर मुझे खुद यह बात नहीं पटती। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है, बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुतलय मतलब शीघ्रता से गाए जाने वाले गाने लता ने बड़ी उत्कटता से मतलब बहुत ही अधिक उल्लास के साथ गाए हैं। मेरी दृष्टि में उसके गायन में एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना है। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है, मतलब ऊंचे स्वर में रहता है, ज़्यादा आरोह लेके रहता है। लता गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्लाते हैं। लेखक बोल रहा है कि लता के गाने में गानपन है। उनके पहले गाने वाली जो नूरजहां थी वो अच्छी गायिका थी, लेकिन ये एक चीज़ और बता रहा है कि संगीत के समीक्षकों को जितना अच्छा गाना गवा लेना चाहिए था लता से, उतना अच्छा गाना वो नहीं गवा पाए, क्योंकि लता के जो दो स्वरों के बीच का जो आलाप है वो अत्यंत अस्पष्ट होता है, क्योंकि लता के गानों के आरोह और अवरोह के बीच में जो भी स्वर आता है उसकी अस्पष्ट आवाज़ श्रोताओं तक आती है। ये बोल रहे हैं कि लता कम चिल्ला करके कम आवाज़ में बहुत अच्छा गा सकती थी, लेकिन बिना कारण के ही जो समीक्षक हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा उससे चिल्लाया। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। बोल रहे हैं कि लता मधुर गाती है, निर्मल गाती है, अच्छा गाती है, तो बोल रहे हैं कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है।
मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है, मतलब अकारण है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं जलद लय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। जलद लय, बादलों जैसी गंभीर लय और चंचलता फिल्मी संगीत का जहाँ मुख्य गुणधर्म है, वहाँ शास्त्रीय संगीत में बस गंभीरता चाहिए होती है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। परिष्कृत मतलब संशोधित रूप में। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सुलभता और लोच को अग्रस्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है, और वह लता के पास निसंशय है। 3 साढ़े 3 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3 साढ़े 3 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है, वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। यहाँ तक देखते हैं। लेखक बोल रहा है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है, तो बोल रहा है कि शास्त्रीय संगीत में बस गंभीरता होनी चाहिए, लेकिन चित्रपट संगीत में गंभीरता और चंचलता दोनों होती है। फिल्मी संगीत में शास्त्रीय संगीत के आधे सुरों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन शास्त्रीय संगीत में गाने का शुद्ध रूप प्रस्तुत किया जाता है। बोल रहे हैं दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, लेकिन बोल रहे हैं कि शास्त्रीय संगीत को वही समझ सकता है जिसको संगीत की उत्तम जानकारी हो, लेकिन फिल्मी संगीत में आनंद उन सभी लोगों को प्राप्त हो सकता है जो लोग संगीत के बारे में कुछ नहीं जानते। उसका उदाहरण उन्होंने दिया है कि जैसे एक बड़ी सी कहानी, पूरी कहानी पढ़ने के बाद हमें शिक्षा मिलती है, और उतनी ही शिक्षा संस्कृत का एक छोटा सा श्लोक या हिंदी का एक सुभाषित हमें उतनी ही शिक्षा दे देता है, तो हम उस शिक्षा के लिए उस सुभाषित को ही क्यों न पढ़ें। उसी तरह बोला है कि शास्त्रीय संगीत जो होता है उसका विस्तार बहुत बड़ा है, इसलिए हम वो आनंद फिल्मी संगीत में प्राप्त कर लेते हैं। आगे